हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आई एम राहुल एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल HR ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। सो इसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिए हैं। सो आज हमारा वीडियो लेक्चर 3rd है और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सो वीडियो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो लेक्चर में देखा था कि क्या होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें रेस्पिरेशन करने में। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओके, सो चलो अभी हम लोग समझते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, पहले तो आपको 2 चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट देखो, आपको समझना है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो फ्रेंड्स, पहले आप इसे समझो कि सर्कुलेटरी मतलब क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलेटरी होता है ये ब्लड का भी होता है, हमारे ऑक्सीजन का भी होता है एंड हमारे हार्मोन्स का भी होता है, ठीक है। क्या होता है हार्मोन्स, समझते हो ना। ब्लड का तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला ही हूं, लेकिन ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स का आप लोग आगे के क्लास में पढ़ते हो, फिर भी मैं आपको छोटा सा एक हिंट देके रखता हूं, ताकि आपको ये मालूम रहे कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये इनका भी होता है। समझ में आ गया। तो हार्मोन्स का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। हार्मोन्स क्या करता है हमारे बॉडी में, अलग अलग फंक्शंस करता है। यानी जैसे कि हम लोग बात कर ले कि हमारा बॉडी ग्रोथ कैसे होता है, तो किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। कैसे हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन करते हैं। फिलहाल ये हमारे टॉपिक में नहीं है, फिर भी मैंने आपको छोटा सा हिंट बता के रखा है, ताकि आप आगे की क्लास में जब भी पढ़ो तो आपको ये चीज मालूम रहे। ओके, सो इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी होता है, बट हमें इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करना है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी हमें समझना है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो। तो देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर सबसे मेन फंक्शन कोई होता है तो वो होता है हमारा हार्ट। समझ में आ रहा है। यानी हार्ट ही क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कराने में हेल्प करता है। क्लियर। कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, इसका मतलब ये होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्लड है वो कैसे अलग अलग ऑर्गन्स के पास पहुंचता है, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। समझ में आ गया। देखो, जैसे हम लोग बात कर ले, देखो हमारा ब्लड जो होता है ये सबसे पहले कहाँ पे एंटर करता है, ब्लड हमारा जाता है हमारे हार्ट के पास। समझ में आ रहा है, हमारे हार्ट के पास जाएगा, हार्ट के पास से फिर कहां पे जाएगा, ये हमारे ऑर्गन्स में जाते हैं, ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन से फिर ये कहां पे जाएगा, ऑर्गन से ये फिर पहुंचते हैं हमारे सेल के पास। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सर्कुलेट होते हैं, ये प्रोसीजर सर्कुलेट होते रहता है। मतलब ब्लड में जाएगा, ब्लड से हार्ट में, ऑर्गन्स में, फिर सेल से ये रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब हमारा ब्लड क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहता है। समझ में आ गया। हार्ट में जाएगा, फिर ऑर्गन के पास जाने के बाद अगेन हमारे हार्ट में आता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना समझ में आ गया। अब जरा सा थोड़ा सा हम लोग डिटेलली समझते हैं हमारे हार्ट के बारे में, यानी हमारा हार्ट क्या है, इस चीज के बारे में भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा हार्ट क्या करता है, इस कॉन्सेप्ट को आप जरा देखो। देखो, हमारा जो हार्ट होता है, सबसे पहले तो छोटा छोटा सा पॉइंट समझ लो। हमारा जो हार्ट होता है ये इनवेलेंटी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, हार्ट जो होता है हमारा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। समझ में आ रहा है। यानी इसको किस हिसाब से पंपिंग करना है, आपको ये भी मालूम है कि हमारा हार्ट पंपिंग करता है, ठीक है। तो किस हिसाब से पंपिंग करना है, या फिर किस हिसाब से ऑर्गन्स में जो भी हमारा ब्लड है इसको सर्कुलेट करना है, ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में तो होती नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हार्ट को इनवेलेंटी बोलते हैं।
बोलते हैं, ठीक है। इनवेलिडिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में ना रहे, ठीक है। ये हार्ट जो होता है इसको पंपिंग करना है तो अपने हिसाब से करता है, ब्लड सर्कुलेट करना है तो ये अपने हिसाब से करता है, समझ में आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे हार्ट का एक फंक्शन होता है। क्लियर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और समझना है, जो हमारा हार्ट होता है, देखो फ्रेंड्स, ये अगर कोई पूछे आपसे कि हमारा हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी हमारा हार्ट हमारे बॉडी के किस सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो आप इस चीज को कैसे समझोगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा जो हार्ट होता है ये हमारे बॉडी के मिडल पार्ट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, समझ में आ रहा है। अगर मिडल, हमारे बॉडी का मिडल पार्ट क्या होता है, जो हमारा एक लाइन प्रेजेंट होता है ना यहाँ पे, ठीक है, उस लाइन से क्या होता है, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये चीज आप दो कॉन्सेप्ट समझ गए, एक तो बॉडी जो हमारा हार्ट होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा हार्ट के बारे में, कि हमारा हार्ट जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके साइज की, यानी हार्ट की का साइज क्या होता है, इसे भी समझ के रखो। तो देखो फ्रेंड्स, वैसे तो हार्ट सभी का अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है। यानी हार्ट का जो साइज होता है ये सबका अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं जैसे छोटे बच्चों का, तो छोटे बच्चों का हार्ट काफी छोटा होता है, बड़ों का थोड़ा धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। अभी कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि उसका साइज कितना बड़ा होता है, तो सिंपल सी बात है। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो ये मुट्ठी होता है ना, मुट्ठी, इसका जितना शेप होता है, यानी इसका जितना भी आकार होता है उतना ही बड़ा हमारा क्या होता है, हार्ट भी होता है। यानी हमारा जो हार्ट होता है हमारे मुट्ठी के साइज का होता है, समझ में आ गया। छोटे बच्चों का छोटा होता है मुट्ठी, तो उनका उतना छोटा, बड़े का थोड़ा सा बड़ा बनेगा मुट्ठी, तो उनका और उससे बड़ा, ठीक है। यानी हमारे मुट्ठी के साइज का होता है। क्लियर हो गया अपना कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे हार्ट के साइज की बात हो गई। अगर मैं बात करूं हमारे हार्ट का वेट कितना होता है, यानी वजन कितना होता है, ये भी कॉन्सेप्ट आप जान लो। 360 ग्राम का हमारा क्या होता है, 360 ग्राम का हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। एक चीज और फ्रेंड्स आपको समझ के रखना है कि हमारा जो हार्ट होता है ना, देखो हार्ट आपको मालूम होगा कि हार्ट में कोई भी बोन नहीं होते, यानी हमारे हार्ट में कोई भी हड्डियां नहीं होती, इसमें क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, एक टॉपिक और समझो। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, जिसमें से 2 तुम्हारा आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स होते हैं, एंड 2 क्या होते हैं तुम्हारे, वेंट्रिकल्स होते हैं। एक आर्टिकल्स तुम्हारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और एक आर्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होगा, राइट साइड में। सेम कॉन्सेप्ट, एक वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और एक वेंट्रिकल्स राइट साइड में प्रेजेंट होता है, यानी 2 आर्टिकल्स होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स। सो इस हिसाब से तुम्हारा 4 चेम्बर होते हैं। ये वुमेन्स बॉडी में होता है, अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं यानी लिविंग्स होते हैं, सब में ये चेम्बर अलग अलग होते हैं, समझ में आ गया। तो ये चेम्बर किस में प्रेजेंट होते हैं, यानी 4 चेम्बर किस में होते हैं, सिर्फ वुमेन बॉडी में होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये चीज था तुम्हारा एक बेसिक नॉलेज हार्ट के बारे में। अब आगे का टॉपिक देखो फ्रेंड्स, हमें क्या समझना है कि जैसा कि हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा था, हमारा ब्लड किसमें एंटर कर रहा था, हार्ट में, हार्ट से ऑर्गन्स में जा रहा था, ऑर्गन से सेल में जा रहा था। अब हमें ये समझना है, जैसा कि रेस्पिरेशन में समझे थे हम लोग, क्या समझे थे रेस्पिरेशन में, कि कौन कौन से ऑर्गन है जो कि हेल्प कर रहे हैं रेस्पिरेशन करने में हमें, ठीक है। उसी तरीके से हमें इस टॉपिक में भी ये समझना है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ये किन ऑर्गन्स के हेल्प से हो रहा है, समझ में आ गया। तो यानी हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, मैं इसे रफ करता हूं, ब्लड वेसल बोलते हैं, ठीक है। यानी किस ऑर्गन्स के हेल्प से हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ब्लड वेसल्स, ठीक है, डबल एस, ठीक है। यानी ब्लड वेसल्स में देखो हमें क्या पढ़ना है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो किन ऑर्गन्स के हेल्प से हो रहा है। तो सबसे पहला इसमें देखो, सबसे मेन फंक्शन जो होता है ये हमारे 2 नस का नाम आता है, जिसको एक होता है तुम्हारा आर्टरीज का, आर्टरीज, और दूसरा होता है वीन्स, समझ में आ गया। सो इन्हीं 2 नस के हेल्प से तुम्हारा जो ब्लड होता है ये क्या होता है, सर्कुलेट होता है। सबसे पहला आर्टरीज और दूसरा क्या होता है, वेन्स। तो देखो आर्टरीज का क्या काम होता है, आर्टरीज क्या करता है, हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से कहां पर लेके जाता है, हमारे ऑर्गन के पास लेके जाता है, समझ में आ रहा है। यानी जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें ब्लड को हार्ट से लेके ऑर्गन्स के पास कौन लेके जा रहा है, आर्टरीज लेके जा रहा है, समझ में आ गया।
और ये जो हमारे ब्लड होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी हमारा जो आर्टरीज होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। कहाँ पे, हमारे हार्ट से ऑर्गन में लेके जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। दूसरा क्या होता है हमारा वीन्स। वीन्स में जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है हमारा, देखो सर्कुलेट हो रहा है ना सिस्टम, तो अभी यहां से क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाता है। ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में अगेन कौन लेकर आएगा, तो हमारा ये वीन्स। समझ में आया, दोनों क्या है, हमारे हार्ट से ज्वाइन होते हैं, नसेस होते हैं, यानी नस होता है। तो हार्ट में से ब्लड ऑर्गन के पास कौन लेके जाता है, आर्टरीज, और ऑर्गन से फिर हार्ट में ब्लड कौन लेकर आता है, तो वीन्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। इसी में एक और नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। देखो कैपिलरीज हमारा रेस्पिरेशन में भी प्रेजेंट था, याद आ रहा है कि नहीं, हमारे जो ब्रांचियोल्स थे उसमें प्रेजेंट था, समझ में आ गया। उसी तरीके से हमारे ब्लड में भी कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं समझो, कैपिलरीज, ठीक है। देखो ये कहां पे कैसे प्रेजेंट होता है, जैसे एक इमेज से, एक डायग्राम से समझो। जैसे देखो सपोज ये हमारा क्या है, आर्टरीज है, आर्टरीज की नसेस है, ठीक है। अब इमेज करो ये क्या है, हमारा वेन्स है, समझ में आ गया। तो हमारे जो कैपिलरीज होता है ना, ये आर्टरीज और वेन्स दोनों से क्या होता है, ज्वाइन होता है, समझ में आ गया। इस तरीके से कुछ समथिंग ज्वाइन होता है, यहाँ पे कुछ जाले टाइप्स में बने होते हो, और ये काफी पतले होते हैं, समझ में आ रहा है। एक बार हमारा आर्टरीज और वेन्स थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन हमारा जो ये कैपिलरीज यानी जो ये नस है, छोटे छोटे नस होते हैं जो कि इन दोनों से ज्वाइन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आर्टरीज का जो भी मतलब आर्टरीज में हमारा जो कुछ भी प्रेजेंट है उसको वेन्स में पहुंचाते हैं, और वेन्स के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, हमारे आर्टरीज में पहुंचाते हैं। मतलब समझ सकते हो, एक मिडल चीज है ना, ये क्या करता है, इसका सामान इसके पास देता है और इसका सामान इसके पास देता है। तो ये काम जो करता है वो कौन करता है, हमारे बॉडी में कैपिलरीज होता है, समझ में आ गया, जो कि आर्टरीज और वेन से ज्वाइन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इन सब प्रोसेस से क्या होता है, तुम्हारा जो ब्लड होता है ये क्या होता है, सर्कुलेट होता है, यानी हार्ट से तुम्हारे ऑर्गन्स में गया, और ऑर्गन से क्या होता है, वो रिटर्न हमारे हार्ट में आता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आई होप आप लोग समझे होंगे। सो यहीं पे आज का हम लोग वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।